Good morning, class 6. Hope all of you are doing well. Today we are going to start adverb, unit 8 adverb, and page number is 27. Adverb. At times, a single adverb is not able to completely tell us how, when, and where something happens. More words are needed to get a clear view. कभी कभार ऐसा होता है कि जो एडवर्ब है वो हमें बिल्कुल पूरी तरह नहीं बताता है कि कब और क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ लफ्ज़ों की जो होती है वो ज़रूरत होती है. एंड एडवर्ब टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब. जो एडवर्ब है वो वर्ब के साथ यूज़ करते हैं हम उसको, जो और वो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से बताता है. बेसिकली एडवर्ब इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द वर्ब. एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ उसका यूज़ करें तो उसकी ब्यूटी को वो इन्हांस कर देता है, मतलब उसके मीनिंग को ज़्यादा अच्छा क्लैरिफाई कर देता है. फॉर एग्जाम्पल द प्लेन टुक ऑफ क्विकली. टुक ऑफ वर्ब है इसमें और क्विकली इसमें क्या है, एडवर्ब है. जहाज जल्दी से टुक ऑफ हो गया. टुक ऑफ मीन्स चढ़ गया, मतलब चला गया, मतलब टुक ऑफ. To give a better description, we can write the plane took off with a big roar. अब इसमें देखें, बिग विद अ बिग रोर इसमें एडवर्ब है. इसने टुक ऑफ के साथ जो है वो उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर दिया है. और जो वैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, जो फ्रेजेस होते हैं उनमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है. तो विद अ बिग रोर जो है यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है, एक वर्ड नहीं है ना, ये ज़्यादा वर्ड से बना हुआ है. तो ये एडवर्ब फ्रेज है जो हमें बता रहा है कि टेलिंग हाउ द प्लेन टुक ऑफ, के जहाज जो है वो कैसे जो है वो चढ़ा. द प्लेन टुक ऑफ विद द बिग रोर, मतलब जहाज जो है वो एक ऊंची सी गूंज के साथ जो है वो चला गया. Another example, the plane landed in the middle of the night. जहाज रात के दरमियान में उतर गया, ठीक है. In the middle of the night, ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है. We can give another example. The plane landed in a lonely spot. जहाज एक तन्हा जगह पर या एक तन्हा जगह, सुनसान जगह पर उतर गया. Here we told where the plane landed. ये जो lonely spot है ये आपको बता रहा है, where का आंसर कर रहा है कि जहाज कहाँ पर उतरा है, ठीक है. ये उसका फिर एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है. इसी तरह हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब. अ फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. जो फ्रेजेस होते हैं उनमें वर्ब नहीं होता है, और वर्ब नहीं होता है तो वो कंप्लीट सेंस, मतलब उसमें सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही होती, ठीक है. अब हम आगे अगर देखें, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नोटबुक, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस. The giant came into his room huffing and puffing with anger. जो देव था वो उसके कमरे में गुस्से के साथ आया, ठीक है. huffing and puffing with anger जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है. ये वर्ब के साथ, एंगर जो है वो आपका वर्ब है, तो गुस्सा, ठीक है. तो आपने हफिंग एंड पफिंग का यूज करना है, तो आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया. वी वांट टू सी द फ्लावर शो इन द इवनिंग. इन द इवनिंग इसमें आपका एडवर्ब फ्रेज है. वेंट जो है आपका वर्ब है, वो कहाँ जा रहे हैं शाम को, फूलों की नुमाइश देखने जा रहे हैं. स्टैन एंड जस्टिन वेंट अप टू द रूफ टू फ्लाई काइट्स. रूफ टू फ्लाई काइट्स जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है. Similarly, the hitchhikers pitched their tent for the night by the lakeside. For the night by the lakeside ये आपका adverb phrase है. We must water the plants in the evening. हमें शाम को पौधों को पानी देना चाहिए. अभी मैंने आपको बताया in the evening where का आंसर करा, हमें कब देना चाहिए, शाम को. तो ये क्या हो गया, in the evening adverb phrase हो गया. नेक्स्ट में देखें हम, कॉपी दिस सेंटेंस इन द नोटबुक, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल एडवर्ब फ्रेज. द क्रूअल मास्टर बीट अप हिज डॉग इन द इवनिंग. जो जालिम मास्टर था, जो आका, उसने अपने मास्टर ने अपने कुत्ते को शाम में मारा. इन द इवनिंग. ही वॉकड अप द स्टेज इन द इवेंट टू रिसीव हिज प्राइज. वो इवेंट में स्टेज पर चढ़ा अपना इनाम लेने के लिए. ही पार्क्ड हिज कार डैश इन अ
नो पार्किंग जोन। इन अ नो पार्किंग जोन ये एडवर्ब फ्रेज है, ये आपको बता रहा है कि उसने अपनी गाड़ी कहाँ पर पार्क की। द पुलिस फाउंड द मिसिंग मैन फ्रॉम रिवर, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। द बॉय शाउटेड विद जॉय व्हेन द प्रिंसिपल अनाउंस द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन बोलते हैं ट्रिप को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनको यूज करते हुए इनको फिल करना है। ही क्लीन्ड हिज हैंड्स थोरोली विद प्लेंटी ऑफ सोप। एज द ट्रेन वेंट इन टू द टनल इट विसल लाउडली। जैसे ट्रेन जो है वो टनल में, जो टनल में सुरंग में गई तो वो तेजी से जो है वो विसल करने लगी, यानी उसकी सीटी बजने लगी। तो इन टू दी टनल, यहाँ पर कहाँ पर वो गई, टनल में, इन टू दी टनल, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। इन अ फ्लैश द टाइगर हैड जम्प्ड ऑन इट्स प्रे एंड किल्ड इट। द बंगलो वाज burglared डैश अकॉर्डिंग टू द पुलिस। आफ्टर सनसेट, जो बंगलो था वो उसमें चोरी कब हुई पुलिस के मुताबिक, सनसेट के बाद, तो मतलब गरूब आफ्ताब के बाद। दे रीच्ड होम अर्ली लास्ट नाइट। मिस्टर लुइस बिकम अ कंप्लीट रिक्लूज इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अगर पार्ट सी में आपने जो है वो आपको ये वर्ड्स एडवर्ब फ्रेजेस दिए गए हैं, आपने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एट द मार्केट प्लेस, आई मेट माई फ्रेंड एट द मार्केट प्लेस। In their cage, the lion is roaring in their cage. ROARING, roaring. Screaming with joy, मतलब खुशी से चीखना। After passing the exam, students were screaming with joy. Smiling mysteriously, मतलब mysteriously बोलते हैं, बहुत मशकूक अंदाज में हंसना। He was smiling mysteriously as quickly as we could. We had to get home as quickly as we could. During the winter months, tourists visit northern areas during the winter months. Okay class, अब हम extended exercise करेंगे. Copy the phrases in your notebook. Fill in the blanks with adverbs of adverb phrases given below. आप देखो इसमें हमें adverb और adverb phrases जो हैं वो दिए गए हैं, words जो हैं, हमने इसके accordingly नीचे जो filling the blanks हमें दी गई हुई है, हमें इसको fill करना है, ठीक है। Once there lived dash a king and queen. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किंगडम में, एक सल्तनत में एक बादशाह और मलिका रहती थी। इन अ सर्टेन किंगडम, ये आपको बता रहा है कि वो कहाँ पर रहती थी, किंगडम में, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। दे लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी से रहते थे। यहाँ पे हैप्पीली क्या हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि सिंगल वर्ड है। विद ए ब्यूटीफुल बेबी, अपने खूबसूरत बच्चे के साथ। ऑन हर फर्स्ट बर्थडे, ये एडवर्ब फ्रेज है आपका, एडवर्ब फ्रेज है आपका। तो ये देखें आप, ऑन हर फर्स्ट बर्थडे, उसकी पहले सालगिरह पर। द रॉयल कपल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इन अ बिग वे, कि उसको बहुत उन्होंने फैसला किया कि उसको बड़े बड़े पैमाने पर उसको मनाएंगे। दे लिव्ड ऑल द फेरी, दे इन्वाइटेड ऑल द फेरीज एंड अदर फ्रेंड्स टू ब्लेस द बेबी। उन्होंने बहुत सारी मतलब तमाम परियों और दोस्तों को दावत दी कि वो, ताकि वो आए और उनके बच्चे को दुआएं दे सके। दे somehow forgot to invite one wicked fairy, वो किसी तरह एक चलाक जो फेरी जो परी थी उसको वो बुलाना, उसको मधु करना वो भूल गए। All the fairies came wholeheartedly and blessed the baby in a big way with gifts of wisdom, kindness and happiness. Before the last witch could complete her blessing, इससे पहले कि आखिरी जो वो चुड़ैल थी, वो विच, वो अपनी पूरी करती, अपनी ब्लेसिंग, अपनी दुआएं पूरी करती, द कैसल डोर ओपन एंड द विकेट फेरी केम, तो महल के दरवाजे खुल गए और वो चलाक परी आ गई। स्टैम्पिंग हर फीट, अपने पाँव को उसने अपने पाँव को जमीन पे मारा। एंड सीथिंग विद एंगर, और वो गुस्से में नजर आ रही थी। अब ये देखें, सीथिंग विद एंगर, ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज है। एंगर आपका एडवर्ब है, तो सीथिंग विद एंगर आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। शी शाउटेड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस एंड सेड, वो अपनी आवाज से मुकम्मल वो चिल्लाई, एंड उसने कहा, My gift to the prince is that she will live to be only 16.
मेरा तोहफा ये है कि जो शहजादी है वो सिर्फ 16 साल तक जिंदगी गुजार सकेगी। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, एडवर्ब फ्रेज है ये भी, द किंग एंड क्वीन स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, कि जो मलिका और जो बादशाह था वो सुनकर बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया उन्होंने। द लास्ट फेरी हु हैड नॉट येट गिवन हर ब्लेसिंग सेड डू नॉट क्राई, जो आखिरी परी थी जो अपनी अभी दुआएं जो थी वो अपनी दे रही थी, उसने कहा डू नॉट क्राई, मत रो, आई विल प्रिवेंट द स्पेल फ्रॉम बीइंग सो टेरेबल, मतलब मैं इस स्पेल, मतलब सहर जादू को बोलते हैं, मैं इस जादू को ख़त्म कर दूंगी। द प्रिंसेस विल नॉट डाई, जो शहजादी है वो नहीं मरेगी, बट विल स्लीप फॉर 100 years टिल अ प्रिंस वेक्स हर अप, जो प्रिंसेस है वो सो जाएगी तब तक 100 सालों के लिए जब तक शहजादा आकर उसको जगाता है नहीं। ठीक है, ये स्टोरी थी जिसमें हमने एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस का यूज किया है। ओके क्लास, आपने इनको अपनी वो बुक्स हैं, आपने इसके ऊपर इसको सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है एडवर्ब फ्रेजेस की। ओके क्लास, थैंक यू।